श्री सचि सुता नवद्वीप बिहारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव नामक ब्राह्मण पर अत्यंत कृपालु होकर उसका कुष्ठ रोग ठीक कर दिया था। उन्होंने उसे भक्ति से संतुष्ट एक सुंदर पुरुष में परिवर्तित कर दिया। मैं उन महिमावान श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। श्री अद्वैत आचार्य की जय हो एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार करने के बाद महाप्रभु को दक्षिण भारत में प्रचार करने की इच्छा हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण किया। उसके अगले मास फाल्गुन में वे जगन्नाथपुरी गए और वहां रहे। फाल्गुन मास के अंत में उन्होंने डोल यात्रा उत्सव देखा और अपने स्वाभाविक भगवत प्रेम के भावावेश में आकर उन्होंने उस अवतार पर कीर्तन तथा विविध प्रकार के नृत्य किए। चैत्र मास में जगन्नाथपुरी में रहते हुए उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार किया और वैशाख मास में लगते ही उन्होंने दक्षिण भारत जाने का निश्चय किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्तों को बुलाकर और उनके हाथ पकड़कर विनय पूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, तुम सभी लोग मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैं अपना प्राण छोड़ सकता हूँ, किंतु तुम लोगों को छोड़ पाना मेरे लिए कठिन है। तुम सब मेरे मित्र हो और तुम लोगों ने मुझे जगन्नाथपुरी लाकर तथा मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने का अवसर प्रदान करके अपना मित्र कर्तव्य निभाया है। अब मैं तुम लोगों से एक छोटा सा दान मांग रहा हूँ। कृपा करके मुझे दक्षिण भारत की यात्रा पर प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें। मैं विश्व रूप की खोज करने जाऊँगा। तुम लोग मुझे क्षमा करना, किंतु मैं अकेले जाना चाहता हूँ। मैं किसी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। जब तक मैं सेतुबंध से लौट ना आऊँ तब तक तुम सब जगन्नाथपुरी में ही रहना। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, इसलिए वे भली भांति जानते थे कि विश्व रूप पहले ही चल बसे हैं, किंतु अनजान बनने का बहाना आवश्यक था, जिससे वे दक्षिण भारत जाकर वहां के लोगों का उद्धार कर सकें। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से यह समाचार सुनकर सारे भक्त अत्यंत दुखी हुए। उनके मुख सूख गए और वे मौन हो गए। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि आप अकेले जाएं? इसे कौन सहन कर सकता है? हम में से एक या दो को अपने साथ चलने दें, अन्यथा आप रास्ते में चोरों तथा धूर्तों के चुंगल में पड़ सकते हैं। हम में से आप जिन्हें चाहें ले लें, किंतु हर हालत में 2 व्यक्तियों को आपके साथ जाना चाहिए। मैं दक्षिण भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों के सारे मार्ग जानता हूँ। बस आप आज्ञा दें तो मैं आपके साथ चलूँ। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं तो मात्र नर्तक हूँ और तुम डोर खींचने वाले हो। तुम जिस तरह नचाओगे मैं उसी तरह नाचूंगा। संन्यास ग्रहण करने के बाद मैंने वृंदावन जाने का निश्चय किया, किंतु तुम मुझे वहां न ले जाकर अद्वैत प्रभु के घर ले आए। जगन्नाथपुरी आते समय तुमने मेरा संन्यास दंड तोड़ डाला। मैं जानता हूँ कि तुम सबका मुझ पर अतीव स्नेह है, किंतु इससे मेरे कार्य में बाधा पहुंचती है। जगदानंद चाहता है कि मैं शारीरिक इंद्रिय भोग करूं और वह मुझसे जो जो कहता है वह भयवश में करता हूं। यदि कभी मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ करता हूं तो वह क्रोधवश 3 दिनों तक मुझसे बात नहीं करता। सन्यासी होने के कारण मेरा धर्म है कि मैं जमीन पर सोऊं और जाड़े में भी प्रतिदिन 3 बार स्नान करूं। किंतु मुकुंद बेचारा मेरी कठोर तपस्या को देखकर अत्यंत दुखी होता है। हाँ, मुकुंद कुछ कहता नहीं, किंतु मैं जानता हूँ कि वह अंदर से अत्यंत दुखी है और उसे दुखी देखकर मैं उसे दुगना दुखी हो जाता हूँ। यद्यपि मैं सन्यासी हूँ और दामोदर एक ब्रह्मचारी है,
फिर भी वह मुझे शिक्षा देने के लिए अपने हाथ में दंड लिए रहता है। दामोदर के अनुसार सामाजिक व्यवहार में मैं अब भी नौसिखिया हूँ, अतः उसे मेरी स्वतंत्र प्रकृति नहीं भाती। दामोदर पंडित तथा अन्य लोगों को भगवान कृष्ण की अधिक कृपा प्राप्त है, अतः वे लोग लोकमत से स्वतंत्र हैं। इसलिए वे चाहते हैं कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, भले ही यह अनैतिक क्यों न हो। किंतु मैं एक दीन सन्यासी हूँ, मैं सन्यास के कर्तव्यों को नहीं त्याग सकता, अतएव उनका कठोरता से पालन करता हूँ। अतएव तुम सभी लोग कुछ दिनों तक यहाँ नीलाचल में रहो, जिससे मैं अकेले ही तीर्थ स्थानों की यात्रा कराऊं। वास्तव में महाप्रभु अपने सारे भक्तों के सद्गुणों के वशीभूत थे। उन्होंने दोषारोपण करने के बहाने उन सारे गुणों का आस्वादन किया। अपने भक्तों के प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु में जो प्रेम था, उसका सही सही वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के फल स्वरूप सभी प्रकार के निजी दुखों को सदैव सहन किया। कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु असहाय नियमों का पालन करते और सारे भक्त उनसे अत्यधिक दुखी होते। यद्यपि महाप्रभु नियमों का कठोरता से पालन करते, किंतु वे अपने भक्तों के दुखों को सहन नहीं कर पाते थे। अतएव उन्हें अपने साथ चलने और दुखी होने से रोकने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुणों को दोष कहकर घोषित किया। तब 4 भक्तों ने बहुत अनुनय विनय की कि वे महाप्रभु के साथ चलें, किंतु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, आपकी आज्ञा मेरा कर्तव्य है, चाहे उससे हमें सुख मिले या दुख। फिर भी मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इस पर विचार करें और यदि उचित समझें तो स्वीकार कर लें। आप अपने साथ एक लंगोटा, बाह्य वस्त्र तथा एक जलपात्र लें। आप इससे अधिक कुछ भी न लें। जब आपके दोनों हाथ सदैव नाम जप तथा पवित्र नाम जप की गिनती करने में लगे रहेंगे, तो आप जलपात्र तथा बाह्य वस्त्रों को किस प्रकार ले जाएंगे? जब आप रास्ते में भगवत प्रेम के आवेश में अचेत हो जाएंगे, तो आपके सामान की, जलपात्र, वस्त्र आदि की रक्षा कौन करेगा? यह कृष्णदास नामक एक सीधा साधा ब्राह्मण है, कृपया आप इसे अपने साथ ले जाएं, यह मेरी विनती है। वह आपका जलपात्र तथा वस्त्र वहन करेगा। आप चाहें जो भी करेंगे, वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा। श्री नित्यानंद प्रभु के अनुरोध को मानकर भगवान चैतन्य ने अपने सारे भक्तों को अपने साथ लिया और वे सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके प्रविष्ट होते ही महाप्रभु को नमस्कार किया और उन्हें बैठने को आसन दिया। फिर अन्य सारे भक्तों को बैठाने के बाद भट्टाचार्य स्वयं बैठे। भगवान कृष्ण विषयक विविध वार्ताएं करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बतलाया, मैं तो आपके यहाँ आपका आदेश प्राप्त करने आया हूँ। मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास लेकर दक्षिण भारत चला गया है। अब मुझे उसकी खोज करने जाना है। कृपया मुझे जाने की अनुमति दें, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत की यात्रा करनी है। आपकी आज्ञा से मैं शीघ्र ही सुखपूर्वक वापस लौट आऊँगा। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य अत्यंत शुद्ध हो उठे। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल पकड़ लिए और विषाद से पूर्ण यह उत्तर दिया, मुझे कुछ पुण्य कर्मों के कारण अनेक जन्मों के बाद आपका संग मिला था। अब विधाता इस अमूल्य संग का विच्छेद कर रहा है। यदि मेरे सिर पर वज्रपात हो जाए अथवा मेरा पुत्र मर जाए तो मैं उसे सहन कर सकता हूँ, किंतु मैं आपके वियोग के दुख को नहीं सह सकता। हे प्रभु, आप स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपका जाना निश्चित है, यह मैं जानता हूँ। फिर भी मैं आपसे कुछ दिन और रुकने के लिए निवेदन कर रहा हूँ, जिससे आपके चरण कमलों का दर्शन कर सकूं। सार्वभौम भट्टाचार्य की विनती सुनकर चैतन्य महाप्रभु दयाद्र हो गए। वे कुछ दिन और रुके रहे और प्रस्थान नहीं किया। भट्टाचार्य ने बड़े ही आग्रह पूर्वक चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें अच्छी तरह भोजन करवाया। भट्टाचार्य की पत्नी का नाम शाठी माता था।
उन्होंने ही भोजन पकाया। इन लीलाओं का वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक है। बाद में मैं इसका विस्तार से वर्णन करूंगा, किंतु इस समय मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा का वर्णन करना चाहता हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर 5 दिन रुककर श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत के लिए प्रस्थान करने हेतु स्वयं अनुमति मांगी। भट्टाचार्य की अनुमति पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। भट्टाचार्य की अनुमति पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। वे अपने साथ भट्टाचार्य को लेते गए। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे भी आज्ञा मांगी। तब पुजारी ने महाप्रभु को तुरंत प्रसाद और माला ला कर दी। माला के रूप में भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नमस्कार किया और अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर दक्षिण भारत जाने की तैयारी की। अपने निजी संगियों तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी की वेदी की प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात वे अपनी दक्षिण भारत की यात्रा पर रवाना हो गए। जब महाप्रभु समुद्र तट पर स्थित अलालनाथ के मार्ग पर जा रहे थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने गोपीनाथ आचार्य को निम्नलिखित आदेश दिया। मैंने घर पर कोपीन तथा बाहरी वस्त्रों में जो 4 जोड़े रख छोड़े हैं, उन्हें लाओ और साथ में कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद भी लेते आओ। तुम किसी ब्राह्मण की सहायता से ये चीज़ें अपने साथ लेते आना। जब श्री चैतन्य महाप्रभु विदा हो रहे थे, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके चरण कमलों में यह निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी एक अंतिम प्रार्थना है और मुझे आशा है कि आप उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। गोदावरी नदी के किनारे स्थित विद्यानगर नामक नगरी में रामानंद राय एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है। आप कृपया उन्हें भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त रहने वाला शूद्र समझकर उनकी उपेक्षा न करें। मेरी विनती है कि आप उनसे अवश्य मिलें। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, रामानंद राय आपकी संगति के लिए उपयुक्त व्यक्ति है। दिव्य रसों के ज्ञान के विषय में अन्य कोई भक्त उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वे अत्यंत विद्वान एवं भक्ति रस में दक्ष हैं। वे वास्तव में अत्यंत उन्नत हैं और जब आप उनसे बात करेंगे तो देखेंगे कि वे कितने महिमावान हैं। जब पहले पहल मैंने रामानंद राय से बात की थी, तो मुझे इसका अनुभव नहीं हो पाया था कि उनकी बातचीत तथा चेष्टाएं दिव्य और असामान्य हैं। मैंने उनका परिहास किया था क्योंकि वे वैष्णव थे। आपकी कृपा से मैंने अब रामानंद राय को वास्तव में समझा है। आप उनसे बात करेंगे तो आप भी उनकी महानता को स्वीकार करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य के इस अनुरोध को मान लिया कि वे रामानंद राय से अवश्य मिले। महाप्रभु ने सार्वभौम से विदा लेते हुए उनका आलिंगन किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भट्टाचार्य से कहा कि जब वे अपने घर में भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हों, तब वे उन्हें आशीर्वाद देते रहें, जिससे सार्वभौम की कृपा से वे पुनः जगन्नाथपुरी वापस आ सकें। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर चल पड़े और उधर सार्वभौम भट्टाचार्य तुरंत मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि सार्वभौम भट्टाचार्य मूर्छित हो गए, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर ध्यान नहीं दिया। प्रत्युत वे तुरंत वहां से चले गए। भला श्री चैतन्य महाप्रभु के मन तथा मनोभाव को कौन समझ सकता है। एक महान व्यक्ति के मन का स्वभाव ऐसा ही होता है। कभी वह फूल के समान कोमल हो जाता है तो कभी वज्र के समान कठोर। सामान्य व्यक्ति से ऊंचे व्यवहार वालों के हृदय कभी वज्र से भी अधिक कठोर होते हैं तो कभी फूल से भी अधिक कोमल होते हैं। महापुरुषों में ऐसे विरोधाभासों को समझने में कौन समर्थ हो सकता है। श्री नित्यानंद प्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उठाया और उनके लोगों की सहायता से उन्हें उनके घर भेज दिया। तुरंत सारे भक्त आ गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हो लिए। इसके बाद गोपीनाथ आचार्य वस्त्र तथा प्रसाद लेकर आए। सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ साथ अलालनाथ तक गए। वहां उन सब ने नमस्कार किया और विविध स्तुतियां की।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक अत्यधिक भावावेश में नृत्य और कीर्तन किया। पड़ोस के सारे लोग उन्हें देखने आए। गौर हरि के नाम से विख्यात श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर लोग जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा की तरह अपने प्रेमावेश में मग्न होकर उन सब के बीच नाचते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर प्राकृतिक रूप से अत्यंत सुंदर था। यह पिघले सोने के समान था और केसरिया वस्त्र से सज्जित था। वे भाव लक्षणों तथा रोमांच, अश्रु, कंपन तथा शरीर भर में पसीने से अलंकृत होकर अत्यंत सुंदर लग रहे थे। वहां पर उपस्थित सारे लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य तथा उनके शारीरिक परिवर्तनों को देखकर चकित थे। जो भी वहां आया वह घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां, हर कोई श्री कृष्ण तथा गोपाल नाम ले लेकर नाचने गाने लगा। इस तरह वे सब भगवत प्रेम के सागर में तैर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन तथा नृत्य को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की कि आगे चलकर गांव-गांव में ऐसा नृत्य तथा कीर्तन होगा। यह देखकर कि काफी विलंब हो रहा है, नित्यानंद गोसाई ने भीड़ को छटाने का उपाय ढूंढ निकाला। जब नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को दोपहर का भोजन कराने ले गए तो सारे लोग उनके चारों ओर दौड़ते हुए आए। स्नान करने के बाद वे दोपहर के समय मंदिर लौट आए। श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने लोगों को भीतर लेकर बाहरी दरवाजे को बंद कर लिया। तत्पश्चात गोपीनाथ आचार्य दोनों प्रभुओं के खाने के लिए प्रसाद ले आए और जब वे खा चुके तो प्रभुओं के शेष बचे प्रसाद को सभी भक्तों में बांट दिया। यह सुनकर लोग बाहरी दरवाजे पर आ गए हैं और हरि हरि कहकर कीर्तन करने लगे। इस तरह वहां पर कोलाहल मच गया। दोपहर के भोजन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने दरवाजा खुलवा दिया। इस तरह हर एक ने बड़े ही आनंद से उनका दर्शन प्राप्त किया। लोग संध्या समय तक आते और जाते रहे। वे सभी वैष्णव भक्त बन गए और कीर्तन करने और नाचने लगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रात वहीं बिताई और अपने भक्तों के साथ बड़े ही आनंद से भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करी। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी दक्षिण भारत यात्रा पर चल पड़े। उन्होंने भक्तों का आलिंगन करके उनसे विदा ली। यद्यपि वे सब बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े, किंतु महाप्रभु ने मुड़कर उनकी ओर नहीं देखा। वे आगे ही बढ़ते गए। वियोग के कारण महाप्रभु अत्यंत व्याकुल हो उठे और दुखी मन से चलते रहे। उनका सेवक कृष्णदास उनका जलपात्र लिए उनके पीछे चल रहा था। सारे भक्त वहीं बिना खाए पड़े रहे, किंतु अगले दिन सभी दुखी मन से जगन्नाथपुरी लौट गए। प्रायः उन्मत्त सिंह की भांति श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे प्रेमावेश से पूर्ण थे और कृष्ण नाम का निम्नवत उच्चारण करते हुए संकीर्तन करते जा रहे थे। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्ष मां, कृष्ण 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 पाहि मां, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। इस श्लोक का कीर्तन करते हुए गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मार्ग पर चले जा रहे थे। जब वे किसी को देखते तो वे उससे अनुरोध करते कि हरि हरि बोलो। जब कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु को हरि हरि बोलते सुनता, वह भी हरि हरि तथा कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगता। इस तरह सब महाप्रभु का दर्शन पाने की उत्सुकता से उनके पीछे पीछे चलने लगते। कुछ समय बाद महाप्रभु उन लोगों का आलिंगन करते और उन्हें आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत करने के बाद घर वापस जाने के लिए कहते। इस प्रकार शक्ति को पाकर हर व्यक्ति कृष्ण नाम का कीर्तन करता और कभी हंसता, रोता और नाचता हुआ अपने घर को लौटता। इस प्रकार शक्ति प्राप्त व्यक्ति जिस किसी को देखता उसी से प्रार्थना करता
कि वह कृष्ण नाम का उच्चारण करे। इस तरह सारे गांव वाले भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के भक्त बन गए। ऐसे शक्ति प्राप्त लोगों का दर्शन करने मात्र से विभिन्न गांवों के लोग जो उन्हें देखने आते, उनकी कृपा दृष्टि से उन्हीं के समान बन जाते। जब शक्ति से संचालित ये लोग अपने अपने गांव को लौटते तो इन्होंने भी दूसरों को भक्त बना लिया। जब और लोग विभिन्न गांवों से इन्हें देखने आए तो वे भी भक्त बन गए। इस प्रकार जैसे जैसे वे सारे शक्ति प्राप्त लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे, वैसे वैसे दक्षिण भारत के सारे लोग भक्त बनते गए। इस तरह कई 100 लोग वैष्णव बन गए, जो महाप्रभु को रास्ते में मिले और जिन्हें उन्होंने गले लगाया। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस जिस गांव में भिक्षा ग्रहण करने के लिए रुके, वहीं अनेक लोग उनका दर्शन करने आए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सारे व्यक्ति उच्च कोटि के भक्त बन गए। बाद में वे शिक्षक या गुरु बने और उन्होंने संपूर्ण जगत का उद्धार किया। इस तरह महाप्रभु भारत की दक्षिण सीमा तक गए और उन्होंने सारे प्रांतों के लोगों को वैष्णव बना दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट नहीं की, किंतु उन्होंने दक्षिण भारत में उसे प्रकट किया और वहाँ के सारे लोगों का उद्धार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु अन्यों को किस तरह शक्ति प्रदान करते हैं, उसे केवल वही समझ सकते हैं जो वास्तव में भगवत भक्त है और जिसे उनकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। जो व्यक्ति महाप्रभु की असामान्य दिव्य लीलाओं में विश्वास नहीं करता, उसका इस लोक तथा परलोक दोनों में विनाश हो जाता है। मैंने पहले महाप्रभु के गमन के विषय में जो कुछ कहा है, उसे महाप्रभु की दक्षिण भारत की पूरी यात्रा की अवधि पर लागू समझना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र नामक तीर्थ स्थान में पहुंचे तो उन्होंने अर्चा विग्रह का दर्शन किया, स्तुति की तथा प्रणाम किया। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु इस स्थान पर रहे, वे यथावत अपने भगवत प्रेम के भावावेश में रहे और हंसते, रोते, नाचते तथा कीर्तन करते रहे। जो भी उन्हें देखता आश्चर्यचकित रह जाता। इन अद्भुत घटनाओं को सुन सुनकर लोग वहां उनके दर्शन करने आते। जब वे महाप्रभु का सौंदर्य तथा उनकी भाव दशा देखते तो वे आश्चर्यचकित रह जाते। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से लोग भक्त बन गए। वे कृष्ण तथा हरि एवं समस्त पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। वे सभी प्रेमावेश में मग्न होकर अपने हाथ ऊपर उठा उठाकर नाचने लगे। उन्हें सदैव भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते सुनकर दूसरे सभी गांव के लोग भी वैष्णव बन गए। कृष्ण का पवित्र नाम सुन सुनकर सारा देश वैष्णव बन गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो कृष्ण के पवित्र नाम के अमृत से संपूर्ण देश को आप्लावित कर दिया हो। कुछ समय बाद जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बाह्य चेतना दिखलाई तो कूर्मदेव के एक पुजारी ने उन्हें विविध भेंटें दी। श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रचार विधि का वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूँ, अतएव मैं उसे फिर से नहीं दोहराऊंगा। महाप्रभु जिस किसी गांव में जाते उनका व्यवहार वैसा ही रहता। एक गांव में कूर्म नाम का एक वैदिक ब्राह्मण था। उसने बड़े ही सत्कार तथा भक्ति से श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने घर आमंत्रित किया। यह ब्राह्मण महाप्रभु को अपने घर ले आया। उसने उनके चरण कमल धोए और उस जल को परिवार सहित पिया। उस कूर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु को बड़े ही स्नेह तथा आदर से सभी प्रकार का भोजन करवाया। उसके बाद जो शेष बचा उसे परिवार के सारे सदस्यों सहित उसने खाया। फिर उस ब्राह्मण ने प्रार्थना करना शुरू की, हे प्रभु, आपके जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी करते हैं, वे ही चरण कमल मेरे घर में पधारे हैं। हे प्रभु, मेरे महान सौभाग्य की कोई सीमा नहीं रही, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आज मेरा परिवार, जन्म तथा मेरा धन सभी धन्य हो गए। हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा दृष्टि करें और मुझे अपने साथ चलने दें। मैं अब और अधिक समय तक भौतिक जीवन से उत्पन्न दुख की लहरों को सहन नहीं कर सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब फिर ऐसा मत कहना। अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहो और सदैव कृष्ण नाम का जाप करो। हर एक को उपदेश दो
कि वह भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करे। इस तरह गुरु बनो और इस देश के हर व्यक्ति का उद्धार करने का प्रयास करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कूर्म ब्राह्मण को यह भी उपदेश दिया, यदि तुम इस उपदेश का पालन करोगे तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं बनेगा। यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो हम पुनः यहीं मिलेंगे अथवा तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जिस किसी के घर में प्रसाद ग्रहण करके भिक्षा लेते, वे उस घर में रहने वालों को अपने संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित कर लेते थे और उन्हें वैसी ही शिक्षा देते जैसे कि कूर्म नामक ब्राह्मण को दी थी। अपनी यात्रा के दौरान श्री चैतन्य महाप्रभु या तो मंदिर में या सड़क के किनारे रात बिताते। जब वे किसी व्यक्ति के घर भोजन ग्रहण करते तो वे उसे वही उपदेश देते जो उन्होंने कूर्म ब्राह्मण को दिया था। दक्षिण भारत की यात्रा से जगन्नाथपुरी लौट आने तक महाप्रभु इसी प्रकार प्रचार करते रहे। इस तरह मैंने कूर्म के प्रसंग में महाप्रभु के व्यवहार का विस्तार से वर्णन किया है। इसी तरह से आप सारे दक्षिण भारत के महाप्रभु के व्यवहार को जान सकेंगे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में रात भर रहते और प्रातःकाल स्नान करके पुनः चल देते। जब महाप्रभु चले तो कूर्म ब्राह्मण बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे आया, किंतु अंत में महाप्रभु ने उसे घर वापस भेज दिया। वासुदेव नाम का एक अन्य ब्राह्मण था जो एक महान व्यक्ति था, किंतु कोढ़ से पीड़ित था। उसका शरीर जीवित कीड़ों से भरा था। यद्यपि वासुदेव कोढ़ से पीड़ित था किंतु ज्ञानी था। ज्यों ही उसके शरीर से कोई कीड़ा गिर पड़ता तो वह उसे उठाकर पुनः उसी स्थान में रख देता। एक रात को वासुदेव ने महाप्रभु के आगमन की बात सुनी और प्रातः होते ही वह कूर्म के घर महाप्रभु का दर्शन करने आया। जब वह कौड़ी वासुदेव कूर्म के घर में चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गया तो उसे बताया गया कि महाप्रभु वहां से पहले ही जा चुके हैं। इस पर वह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। जब वह कौड़ी ब्राह्मण वासुदेव महाप्रभु का दर्शन न कर सकने के कारण विलाप कर रहा था तो महाप्रभु तुरंत उस स्थान को लौट आए और उन्होंने उसका आलिंगन किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसका स्पर्श किया तो उसका कोढ़ तथा उसका कष्ट एक साथ दूर भाग गए। वासुदेव का शरीर अत्यंत सुंदर हो गया, जिससे उसे परम सुख प्राप्त हुआ। वह ब्राह्मण वासुदेव श्री चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कृपा देखकर चकित था और वह महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करके श्रीमद् भागवत का एक श्लोक सुनाने लगा। क्व अहम दरिद्र पापियान क्व कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधु इति सम अहम बाहुभ्याम परिरंभित। अर्थात उसने कहा, मैं कौन हूँ, एक पापी दरिद्र ब्रह्म बंधु, और कृष्ण कौन है, छह ऐश्वर्य युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। फिर भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं में भर कर मेरा आलिंगन किया है। वासुदेव ब्राह्मण ने आगे कहा, हे दयामय प्रभु, ऐसी कृपा सामान्य जीवों में संभव नहीं। ऐसी कृपा तो केवल आप में ही पाई जा सकती है। पापी व्यक्ति भी मुझे देखकर मेरे शरीर के दुर्गंध के कारण दूर चला जाता है, फिर भी आपने मेरा स्पर्श किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का व्यवहार ऐसा स्वतंत्र होता है। उस दिन विनम्र वासुदेव को चिंता थी कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ठीक हो जाने से कहीं वह गर्वित न हो उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को इससे बचाने के लिए उपदेश दिया कि वह निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप करे। ऐसा करने से वह कभी भी व्यर्थ गर्वित नहीं होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वासुदेव को यह भी सलाह दी कि वह कृष्ण के विषय में उपदेश दे और इस तरह जीवों का उद्धार करे। फलस्वरूप कृष्ण शीघ्र ही उसका अपने भक्त के रूप में स्वीकार कर लेंगे। वासुदेव ब्राह्मण को इस प्रकार उपदेश देने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उस स्थान से अदृश्य हो गए। तब कूर्म तथा वासुदेव दोनों ब्राह्मण एक दूसरे से गले लगकर श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों का स्मरण करके रोने लगे।
इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिस तरह वासुदेव कोड़ी का उद्धार किया और जिस तरह उनका नाम वासुदेव अमृतप्रद पड़ा, उसका वर्णन मैंने किया है। इस तरह मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रारंभिक यात्रा का वर्णन समाप्त करता हूँ, जिसमें उन्होंने कूर्म मंदिर का दर्शन किया और कौड़ी ब्राह्मण वासुदेव का उद्धार किया। जो कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की इन लीलाओं को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनेगा, उसे तुरंत ही उनके चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आदि और अंत नहीं जानता, फिर भी मैंने जो कुछ लिखा है उसे महापुरुषों के मुख से सुनकर लिखा है। हे भक्तों, कृपया इस विषय में मेरे अपराधों पर विचार मत करना। आपके चरण कमल ही मेरे एकमात्र शरण है। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरित्रामृत का वर्णन कर रहा हूँ।